हुए गोरा कुम्हार, महाराष्ट्र की कथा है। गोरा कुम्हार का छोटा सा बच्चा था, नाम था विट्ठल। माँ पानी भरने कुएं में चली गई छोड़ के। कुम्हार थे वो, माटी रौंद रहे थे। तो वो कीर्तन, वो बड़े भक्त थे, कीर्तन करते विट्ठल विट्ठल विट्ठल। वो माटी रौंदते हैं ना कुम्हार लोग घड़ा बनाने के पहले। तो उस माटी के भट्टे में उनका छोटा बच्चा जागा, तो अपने पिता के पास घुटनों के बल आया, रोया, पर वो ध्यान में थे तो सुने नहीं, पर वो बच्चा उस माटी में गिर गया। और दुर्भाग्य से वो माटी रौंदते रौंदते बच्चे के सिर पे पांव रख दिया और बच्चा पूरा माटी के अंदर धंस गया और उनके बच्चे की हो गई मृत्यु। जब उनकी पत्नी पानी भर कर कुआं से लौटी, बच्चे को ढूंढा, मिला नहीं। देखा तो वो रौंदा जा रहा था, कुछ कपड़े का अवशेष दिखे, उठाया तो बच्चा तो मरा था। भाई घुट गया ना दम उसका मिट्टी में, अब मर गया। तब उनकी पत्नी ने हिलाया अपने पति को, क्योंकि वो तब भी ध्यान में थे, उन्हें पता नहीं कि क्या हुआ, वो तो केवल कीर्तन कर रहे थे आंख बंद करके और माटी रौंद रहे थे विट्ठल विट्ठल विट्ठल। जब उन्होंने जागे वो, तो उन्होंने देखा कि बच्चा मर गया। तो भगवान से प्रार्थना करिए, बोले प्रभु यदि बच्चे की उम्र इतनी ही थी तो मुझे दिक्कत नहीं है, आपने बच्चे को आपने दिया था, आपने अपने पास बुला लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं। परंतु प्रभु मैं जिम्मेदार बन गया, मैं कारण बन गया इसकी मृत्यु का, ये पाप मैं सह ना पाऊंगा। मेरे से एक बच्चे की हत्या हो गई जी, यदि इसकी मृत्यु थी तो ये मर जाता, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर अपनी मौत से मरता। मैं कारण बना इसकी मृत्यु का, क्योंकि मेरे पांव के नीचे रौंदा गया। हे विट्ठलनाथ जी, मैं आपका दास हूँ। बहुत बड़े भक्त थे वो जी। तो भगवान ने इससे कहते हैं कि प्रभु इसको मारना है तो आप मार दो, लेकिन मुझे इस कलंक से बचाओ कि मेरे जमाना कहेगा कि कैसा बाप था, बेटे को पांव के नीचे रौंद डाला। मैं इस कलंक के साथ नहीं जी सकता। तब भगवान प्रकट हो गए वहां, और भगवान ने कृपा करके उनके मरे हुए पुत्र विट्ठल को जीवित किया उनके भक्ति के बल पर। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु हमसे अच्छे कर्म हो जी, हमारे शरीर से प्रभु हमसे बुरा कर्म ना कराना, हम आपके हैं। और याद रखिएगा भगवान का जो भक्त होगा वो अच्छे कर्म ही करेगा, कभी उसका हाथ बुरे कर्म के लिए उठ ही नहीं सकता जी। भगवान कराते नहीं। बुरा कर्म यदि कोई कर रहा है तो भगवान की दूर दूर तक उस पर कभी कोई कृपा करुणा है ही नहीं, इसलिए उसका मन बुरे गलत कामों में लगा हुआ है। आपके भीतर तनिक भी दया है तो समझ लो कि आप पर भगवान की कृपा है जी, जो आप गलत काम करने से डर रहे हैं। थोड़ा डर है आपके भीतर, मतलब कृपा है जी। अच्छा गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न है जैसे जीवन मरण विवाह ये तीनों ईश्वर निर्धारित करते हैं, तो अगर किसी हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि, 6 चीजें ईश्वर के हाथ में जी। गुरुजी, तो मेरा प्रश्न विवाह को लेकर है कि अगर किसी व्यक्ति ने अंतर धार्मिक या अंतर जातीय विवाह किया है तो क्या ये ईश्वर के ही परोपकार से हुआ है? लेकिन फिर हम कहते हैं कि अंतर जातीय अंतर धार्मिक विवाह शास्त्रों के अनुसार गलत भी है, तो इसको कैसे समझा जाए? इसको ऐसे समझा जाए कि आपके जीवन का उत्थान नहीं चाह रहे हैं भगवान, क्योंकि आपके विवाह से आपकी आने वाली संतति निश्चित होने जा रही है, आने वाली पीढ़ी। कहते हैं कि यदि अंतर जाति विवाह होता है तो जो संतान होती है वह वर्ण संकरी पैदा होती है और वर्ण संकरी संतान से ना परिवार का भला होता है ना राष्ट्र का भला होता है जी। तो आप पर भगवान की कृपा नहीं है, इसलिए आप मनमाना आचरण करके अंतर जाति चले गए। यदि भगवान की कृपा है तो भगवान आपको इस पाप से बचाएंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपका नाम रोशन करेगी, इस देश का नाम रोशन करेगी। तो आप ये मानो कि ये पाप तो है। अब यदि विवाह तय है तो देखो भगवान खेल रचाते हैं अपना। रावण सीता को उठा कर ले गया, क्या रावण कितनी ताकत थी कि भगवान की पत्नी को चुरा सके? जी जी बताओ।
नहीं थी इतनी शक्ति उसके फिर पास। कैसे ले गया? क्योंकि भगवान खुद चाहते थे। जी। तो क्या राम चाहते थे कि मेरी पत्नी चोरी हो जाए? सुनो, जी सीता मैया का मन मृग में लग गया था सोने के। राम जी से क्या कहा, हमें सोने का मृग दिला दो। तो राम जी बोले, सोने का मृग में क्या रखा है, मैं तुझे सोने की लंका ही दिए देता हूँ। थोड़े दिन सोने की लंका में रहोगी तो सोने का भूत उतर जाएगा। तो राम जी को छोड़कर जब सीता मैया का मन सोने के मृग में लगा तो राम जी ने सोने की लंका भिजवा दी। ये लीला राम की ही है, दोष रावण का है, ठीक है, पर राम जी तो मन का ध्यान रखते हैं कि आपके मन में क्या है। उसी तरह आपके मन में क्या है, यदि आपका किसी पराई स्त्री से मन लग गया तो भगवान ने कहा अच्छा लग गया है, चलो अब तुम्हारा नाश जब इसी से होना है तो ऐसी नाश करते हैं। जैसे दुर्योधन का नाश तय था, लेकिन उसने द्रौपदी के कपड़े और उतरवा दिए। जब निर्वस्त्र करना चाहा तो उसके दुर्योधन के सर्वनाश पर ठप्पा लग गया। अभी तो था कि सर्वनाश होगा दुर्योधन का, लेकिन अब तो उसने ऐसी गलती कर ली कि अब सर्वनाश कोई रोक नहीं सकता। रावण ने ऐसी गलती कर ली कि सर्वनाश कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही अंतरजातीय विवाह भी एक वो है जो आपने तय कर लिया कि अब आपके सर्वनाश को कोई रोक नहीं सकता। तो ये सब कुछ लीला ही मान लो आप। इसलिए कहता हूं, मैंने पहले ही कह दिया कि भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि हमारा मन गलत जगह जाए ही ना। यदि मेरा गलत जगह मन चला गया तो ये भी लीला तो ईश्वर की है। जी मतलब वो चाहते हैं कि ये सब हो, ठीक है, प्रभु की अब जैसी इच्छा। एक राजा की कथा सुनाऊं जरा सी आपको इस प्रश्न के लिए, उत्तर के लिए। एक राजा थे और नाम था भरत। शकुंतला नंदन भरत। भरत जी जंगल गए तो एक कन्या को देख करके मोहित हो गए। वो कन्या ऋषि कन्या थी, मतलब एक संत कर्णव ऋषि के आश्रम में रहती थी। और कन्या को देख करके जब मोहित हुए तो राजा भरत बोले कि नहीं, मेरा मन इस कन्या में जा रहा है, मतलब ये कन्या ब्राह्मण तो नहीं हो सकती, क्योंकि मैं ऐसा धर्म सत्यनिष्ठ राजा हूं कि मेरा मन किसी ब्राह्मण कन्या में जा ही नहीं सकता। यदि मेरा मन गया है, मैं क्षत्रिय हूं, तो निश्चित ये कन्या भी क्षत्रिय होगी। बाद में पता लगाया तो ऋषि ने केवल उसको पाला था, वो एक क्षत्रिय की कन्या थी। तो ये बात महाभारत में लिखी है। इस बात से ये सिद्ध हुआ कि हमारे देश का पुरुष ऐसा धर्म सत्यनिष्ठ था कि उसका मन भी जाता है। तो मतलब कहीं राम का मन सीता में गया, पुष्प वाटिका में, तो राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, यदि मेरा मन सीता में गया है, मतलब मेरा सीता से विवाह होगा, क्योंकि राम है, उनका मन ऐसे थोड़ी किसी में भी देखा किसी को चला गया, नहीं, किसी में यदि मन गया है तो वो क्षत्रिय होगी, उससे संबंध होगा, इसलिए मन गया, वरना मन कहीं जा ही नहीं सकता। तो आपका मन क्यों चला गया कहीं किसी पराई समाज में, पराई लोगों में? इसलिए अंतर जातीय विवाह को कोई सही नहीं कहता, शास्त्र नहीं कहते। अब आजकल तो खुलेआम हो रहा है, पर समझाएं किसे भाई, अब तुम्हारा जब नहीं रुक रहा है तुमसे, तुम मनमाना ही करना है तो करो, कौन रोकेगा। लेकिन मन ही नहीं जाना चाहिए। हमारा मन क्यों जाए किसी क्षत्रिय कन्या में? एक के पास चला गया मन, एक से विवाह कर लिया, फिर क्या मजाल किसी के पास चला जाए। इतना कंट्रोल होना चाहिए। ये सब इतिहास की बातें हैं। जी, आखिरी प्रश्न है मेरा गुरुजी। जी, मेरा प्रश्न है और मेरी धर्मपत्नी का भी प्रश्न है, जो कि यहाँ आई हुई है। मैं चाहता हूँ वो खड़ी हो जाए। तो जैसे एक बार गुरुजी आपने कहा था कि जो प्यार होता है वो हर इंसान अपने आप से ही प्रेम करता है, वो किसी और से नहीं करता है। अगर कोई कह रहा है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो उसका अर्थ है कि वो अपने आप से प्यार करता है, वो आपसे प्यार नहीं करता है। आपने कभी एक कथा में बताया था इस चीज़ को। सही है, सही है। तो मैं इसी पे मेरा प्रश्न है गुरुजी कि जैसे हमारा विवाह हुआ है, अभी 1 साल होने को है, तो विवाह के उपरांत
विवाह के बाद प्रेम का क्या अर्थ है और इस प्रेम को कैसे प्रदर्शित किया जाए और इसको कैसे अच्छा और किया जाए? प्रेम को प्रदर्शित ना करो जी। प्रेम को छिपाओ जी। प्रेम को प्रकट ना होने दो। जी जी। क्या है आजकल ना प्रेम केवल शब्दों तक सीमित रह गया है। जी। यदि पत्नी कह रही है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं तो आप मान लेते हैं कि हाँ कह रही हो तो करती होगी। पति भी कहता है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं तो पत्नी मान लेती है कि जी आप कह रहे हैं तो करते होंगे। कह सब रहे हैं पर अपने अपने हृदय में हाथ रख के बताओ कि कर कौन रहा है, कितना कर रहा है। इसलिए प्रेम करो, गृहस्थ में प्रेम की जरूरत है। करो प्रेम, प्रेम से रहो, कहो भी कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, लेकिन ये बात याद रखो कि हमें प्रेम भगवान से करना है और पति पत्नी के प्रेम को ना छिपा के रखो, नजर लग जाती है लोगों की। जी। है ना, अपने परिवार के प्रेम को छिपा, कुछ चीजें ना पर्दे के भीतर की हैं। जी। इन्हें प्रदर्शित करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हम कितना प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से तो ये सबको बताने की क्या जरूरत है। ये तो मैं जानूं या वो जाने। ऐसी भक्त भगवान से कितना प्रेम करता है, ये किसी से बताने की क्या जरूरत है कि मैं भगवान से कितना करता हूं, मेरे मन की या मैं जानूं या वो जाने। तो प्रेम को जितना गुप्त रखोगे उतना बढ़ेगा, जितना प्रदर्शित कर दोगे उतना जीरो हो जाएगा। इसलिए इसे गुप्त रखो, भीतर की बातें हैं भीतर ही रखो। रही बात प्रेम की तो प्रेम भगवान से करो। संसार के लोगों से प्रेम कदापि नहीं हो सकता। संसार के हर रिश्तों में स्वार्थ है, लेकिन आपका नया नया विवाह है, ये बात मैं आपको अभी ना समझाऊं। जब आपकी शादी के 25-30 साल हो जाएं तब अपने आप समझ में आ जाएगा सब चीज़ें। अभी तो एंजॉय करो, आनंद से, खूब प्रेम से रहो। कुछ ज्ञान ऐसा होता है ना कि समय के साथ दिया जाता है। अब जैसे 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है, उसे हम पीएचडी की बातें तो नहीं बता सकते ना। जी जी। तो वो पीएचडी का ज्ञान पीएचडी के स्टूडेंट को मिलेगा। तो आप अभी परिवार में आए हो, गृहस्थी में, इसलिए अभी मौज से रहो, खूब भगवान का चिंतन करो, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करो, समझो। जब आपकी दाढ़ी मूछें सफ़ेद होने लगें तब मेरे पास आना, फिर मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर लेने के अधिकारी आप तब हैं जब आपकी दाढ़ी थोड़ी थोड़ी सफ़ेद होने लग जाए। जी गुरुजी। अभी दे दूंगा तो आपके रिश्ते ठीक होंगे, पर अभी ठीक हैं, बिंदास चल रहे हैं। अभी आप उस ज्ञान के अधिकारी अभी नहीं हैं। बात समझ में आ रही है? मैं दे सकता हूं सब चीज़ें, लेकिन एक अधिकार होता है ना सब चीज़, किस क्षेत्र में किस उम्र में कौन सा ज्ञान लेना चाहिए। बात जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। कुछ ज्ञान समय के साथ आता है। जैसे आपकी शादी का भी 1 साल हुआ है, अभी आप दोनों का प्यार है, कुछ वर्षों बाद बच्चा होगा, फिर आप दोनों का प्यार तीसरे में बटेगा, फिर उसके बाद फिर चौथा होगा, उसमें बटेगा। ऐसे धीरे धीरे जब फिर आपको सबका अनुभव हो जाएगा, है ना, तब फिर आना हमारे पास। फिर जब तक हम भी बूढ़े हो चले होंगे और आप भी बूढ़े, पर अपन दोनों बुढ़ा बुढ़ा मिलेंगे। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। श्रीमान नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि तुलसी की माला पहनते हैं तो लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते? लहसुन प्याज कोई खाना चाहे तो खाता है, नहीं खाना चाहे तो नहीं खाता। पाप की श्रेणी में नहीं है, आपका मन है जैसा वो कर लो, ना खाओ तो अच्छा है। जी गुरुजी। और गुरुजी, मेरा एक प्रश्न हो रहा है कि घर के मतलब दरवाजे पे लोग दिया रखते हैं, तो वो क्यों रखते हैं? तो आप क्या रखना चाहती हो? नहीं गुरुजी, दिया मैं रखना चाहती हूँ, पर मुझे पता नहीं है उसका मतलब कि अच्छा। किस वजह से रखते हैं। दिया इसलिए रखते हैं कि हमारा द्वार रोशनी से भरा हो, ताकि हमारे घर में शाम के समय पर देवी देवताओं का विचरण होता है। हमारा घर प्रकाशित होगा द्वार, तो हमारे घर में पॉजिटिविटी प्रवेश करेगी, इसीलिए दीपक जलाते हैं। जी गुरुजी। गुरुजी, मेरी मम्मी 5 महीनों से लगातार आ रही, पर आपसे एक बार भी बात नहीं हुई। तो ये आपकी मम्मी है कि मैया है? मैया है गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मैं 5 बार आ गई, तुमसे एक बार बात नहीं हुई। अब हो रही है मैया, बताओ। बस इतना आशीर्वाद दे दो, ठीक ठाक रहे गुरुजी। तो अभी ठीक ठाक नहीं हो? तुम्हारा आशीर्वाद रहे तो तुम्हारी सेवा करते रहे गुरुजी। अभी ठीक नहीं हो क्या? ठीक। क्या हो गया?
क्या दिक्कत है बताओ, क्या कष्ट है? मैया बताओ मेरी माँ, क्या कष्ट है आपको? बताओ, क्या कष्ट है? रो ना मेरी माँ, बताओ क्या कष्ट है? मैं तो यही चाहती हूँ बस मेरे एक बेटा है, दूसरे बेटा तो मेरे। एक बेटा है? हाँ जी गुरुजी, मतलब वो अलग रहता है, बस इतनी बात है, मिक्स नहीं रहता, ये अलग रहते हैं वो तो अलग रहता मैया है। अलग रहता है तो वो तो अलग रहेगा, आप क्यों इतना वो अलग है, वो नहीं रो रहा तुम्हारे लिए, तुम रो रही हो उसके लिए। बात कराओ मैया से, बताओ तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए रो रहा है? नहीं, तुम काहे रो रही हो? रो भी रही हो तो क्या रो रही हो? बेटे के लिए रो रही हो। इतना मैं तो भगवान तुमसे के लिए प्यार रोती तो तुम्हारा कल्याण भी हो मैं जाता। तो तुमसे प्यार करती हूँ गुरुजी। किससे प्यार करती हो? तुम्हें मेरे, ये दूसरा बेटा तुम है, एक तुम हो गुरुजी। ठीक है, तो हमसे प्यार करती हो तो हम तो हैं, पर रो काहे रही हो? किसके लिए रो रही हो? अच्छा बताओ। गुरुजी इसलिए रो रही हूँ क्योंकि आपसे बात नहीं हो पाई थी ना, बात कराओ, बात कराओ। मैया किसके लिए रो रही हो बताओ? उस भगवान बेटे, से तो बहुत प्यार करती हैं, दोनों टाइम तुम्हारी 6 बजे की कथा उस भी बेटे देखती के हूँ, लिए रो 3 रही हो ना जो बेटे ने आपको छोड़ दिया। बेटे से मन हटाओ, भगवान में मन लगाओ, भगवान को याद करो। ये बेटा ये बेटी एक दिन छोड़ ही देंगे, छोड़ने के लिए ही तो पैदा होते हैं। कौन किसे नहीं छोड़ा ये बताओ? इस धरती पर जो आया है छोड़ने ही तो आया है सबको, एक दूसरे को। कौन संग चल रहा है किसके? पिछली बार आए 3रा महीना जब तुम कहीं गए हुए कथा करने, जब भी नहीं। चलो अब हम मिल गए, अब ना रोना, भगवान को खूब याद करो। चलो गुरुजी श्रीमन नारायण जी। गुरुजी, हम नामदान लेंगे और ये जो बता रही है, हमारे एक ही बेटा है और रामपाल का भक्त है, उसने हम बिल्कुल घर में से निकाल रखे हैं। अच्छा, रामपाल का चेला है? रामपाल का चेला है। तो फिर आपको घर से क्यों निकाल दिया? घर से इसलिए निकाल दिया जी, हमारा प्लाट छीन के उसमें रह रहा है, हम रह रहे हैं दूसरे में। तो रामपाल का चेला है फिर भी माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा माँ है? बाप की सेवा नहीं करता। तो गुरुजी हम नामदान लेंगे, कब लें? अच्छा, आज। तो वो क्या करता है? आप लोगों का आदर सम्मान नहीं करता? वो कुछ नहीं करता जी, हमारी कमाई पर दौड़ता है। तो क्यों ऐसा क्यों हो गया? ऐसा पहले ऐसा था? पहले नहीं था जी। तो अब कैसे हो गया? 2013 में शादी है, उसके बाद हुआ रामपाल के चेला बनने से जी। रामपाल का चेला बनने से ऐसा हो गया? हाँ, ऐसा हो गया। तो ऐसा क्यों हो गया भाई? चेला बनने से कैसे हो गया ऐसे? उसके ससुराल वालों ने कर दिया जी। अच्छा, वो जाते हैं वो। मतलब रामपाल का जो चेला हो जाता है वो अपने माँ बाप को घर से निकाल देता हो है? सकता है जी, यही होगा जी। अच्छा, हाँ जी। तो आप लोगों को निकाल रखा है? अलग रह रहे हैं जी, वो अलग रह रहा है। तो गुरुजी हमें अब नाम लेना है जी। तो ठीक है, कल ले लेना। क्या बजे जी? सुबह 8 बजे आ जाना, 8:30। गुरुजी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मैं बरेली जिला से आई हूँ और मैं आपके दर्शन करना चाह रही थी और दूर से ही दर्शन करके धन्य हो गई। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि अभी कुंभ लगा था, सभी बारी बारी से कुंभ हो आए और मैं कुंभ नहीं जा पाई, ना मेरे पतिदेव जी जा पाए, क्योंकि मेरे पतिदेव मंदिर के पुजारी हैं और उनको जिम्मेदारियाँ इतनी हैं, उनको कभी संडे मंडे या किसी तीज त्योहार की छुट्टी नहीं होती है जो वो वहाँ जा पाएँ या कहीं और जा पाए। यहाँ भी बड़ी मुश्किल से अपने छोटे वाले भैया को छोड़ के मंदिर पे पूजा पाठ के लिए तब हम यहाँ आप पहुँचे हैं आपके दर्शन के लिए। तो हम वहाँ नहीं पहुँचे, तो ऐसा तो नहीं है कि जो 144 साल बाद आया है और ना हमें कभी मिला है ना मिलेगा, तो क्या हम उस पुण्य के भागी नहीं हो सकते दूर बैठ के, जो गंगा जल आ गया उससे नहा के? आपने देखो, जो कुंभ नहीं गए तो कोई बात नहीं। हमने कहा था उस समय कथाओं में, वहाँ की कथा में, कि जो नहीं आ पाए कोई बात नहीं, जो मानसिक रूप से गंगा स्नान कर लें, मन से चले जाएं, नहीं जा पाए शारीरिक रूप से, या जो गंगा स्नान करके आए हैं, कुंभ स्नान करके आए हैं, उनका दर्शन भी कोई कर ले तो उनके दर्शन से भी उन्हें कुंभ स्नान का फल मिलेगा। जी गुरुजी, दर्शन करके जो लोग आए थे उनके तो हमने दर्शन भी किए और बस ठीक है, वहाँ का जल था उससे भी स्नान किया। और दूसरा प्रश्न गुरुजी ये है, छोटा सा है वैसे बच्चों वाला प्रश्न है, लेकिन पूछ ले रही हूँ आपकी आज्ञा हो तो जैसे कि अयोध्या के लिए श्री अयोध्या नहीं कहते हैं और लंका के लिए जिसमें रावण रहता था और उसे पापी कहा जाता था ब्राह्मण। हम भी ब्राह्मण हैं, हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, ना हम बुरा कह रहे हैं, बस इतना कह रहे हैं जब वो बुरा था,
तो वहाँ के लिए श्रीलंका कहते हैं, और जो अयोध्या में श्री राम भगवान रहते थे तो वहाँ के लिए श्री अयोध्या क्यों नहीं कहते हैं? श्रीधाम अयोध्या जी कहते हैं, श्री धाम तो कहते हैं। पर ऐसा है कि लंका को लंका ही कहते थे तब तक जब तक रावण था, लेकिन जब से लंका में सीता मैया गईं तो जिस देश में हमारे देश की नारी चली जाती है उस देश का नाम भी लोग आदर से लेते हैं। सीता मैया का नाम है श्री जी, श्री जी हैं। तो श्री उनका नाम है। तो जिस देश में हमारी देश की माँ चली गई ना, उस देश को भी लंका से श्रीलंका के नाम से पुकारा गया, क्योंकि हमारी माँ चली गई वहाँ। जी गुरुजी। तो उस देश की भी इज्जत बढ़ गई, उस देश का भी नाम सम्मान के साथ लिया जाने लग गया। ये सीता माँ की महिमा है। जी गुरुजी। अभी हमें कमरा रूम नहीं मिल पा रहा है अपने वृंदावन में, हम चूंकि महंगा मिल पा रहा है तो हम ठहरने में थोड़ी असमर्थ हैं। तो यहीं रुक जाना आराम से, कोई दिक्कत। रुक सकते हैं गुरुजी? बस आपकी आज्ञा, बस ये चाह रहे हैं। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी, मैं आपसे इस दुनिया को एक मैसेज भिजवाना चाहता हूँ। हमारा काम 365 दिन सुंदरकांड का करना है। हम लोग जबलपुर से हैं और हमारा काम सुंदरकांड, हनुमान जी महाराज की हम पर ऐसी कृपा है कि हम 365 दिन में 2 सुंदरकांड करते हैं। किसी न किसी भगवान की कृपा से लोगों के घर पहुंच जाते हैं और लोगों ने सुंदरकांड को ऐसा मनोरंजन बना लिया है। तो आप एक मैसेज इस दुनिया को बता दीजिए कि एक बार हनुमान जी महाराज को थोड़ा सा पढ़ लें और हनुमान जी महाराज को जान लें कि हनुमान जी महाराज हैं क्या। लोगों ने सुंदरकांड को एक मनोरंजन बनाकर रखा है। रोड किनारे उनके घर छोटे से बच्चे का बर्थडे रहेगा, 2 मिनट शांत हो जाओ। रोड किनारे उनके घर छोटा सा बच्चे का बर्थडे रहेगा, टेंट लगा लिए, नाली बिछी हुई है। हम उनको पूजन की लिस्ट भेजते हैं कि हनुमान जी महाराज की पूजा में क्या क्या लगता है। पूजा में कोई व्यवस्था नहीं मिलती है, बस हम जाते हैं किसी के यहाँ तो इंसान बोल देता भैया आप तो ऐसे ही कर दो, तो हमारा भी मन नहीं लगता है और उनके ऊपर तो न जाने हनुमान जी महाराज की कैसी कृपा होती होगी। ऐसा है कि जो आप लिस्ट भेजते हैं उसमें क्या क्या भेजते हैं? उसमें हनुमान जी महाराज को जो भोग लगता है, चना चिरौंजी का, गुड़ का प्रसाद, पान का बीड़ा, हनुमान जी महाराज को इमरती का भोग लगता है और कुछ फल फ्रूट्स और एक नारियल का लोटा और कलश और एक नारियल, बस उसके अलावा कोई बात ज़्यादा नहीं। ये सब व्यवस्था ना कर पाए कोई तो उनको बस ये कहा करो कि आप एक काम करो, कुछ नहीं करे तो आप यहाँ सब बैठो और बैठ करके ना बस उनसे कहा करो कि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करो और 2-5-10 मिनट कीर्तन करा दिया करो जी। तो जो व्यक्ति भले नहीं जानता पूजा को, पाठ को, आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, पर वह भी पापी से पापी भी यदि भगवान का नाम लेता है, सुंदरकांड का पाठ यदि वो करता है, नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए तो सुने, तो इससे भी उसका भला होता है, उसका उद्धार हो जाता है। तो ये तो पूजा पाठ ठीक है कि विधि है कि ये वस्तु हो तो ठीक है, वरना जरूरी नहीं है कि हो ही। हनुमान जी का एक चित्र रख लो, एक माला हो, हनुमान जी का आदर करके एक दीपक स्थापित कर लो, नारियल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो है प्रणाम करके और सीधा कीर्तन करो, फिर हनुमान चालीसा स्टार्ट कर लो। सुंदरकांड का पाठ। हाँ सुंदरकांड जी। तो सुंदरकांड उनसे बोलो कि तुम नहीं पढ़ पाओ, पढ़ो, पुस्तक ले लो, पढ़ो, नहीं तो सुनो। इससे क्या होगा कि सब लोग चारों तरफ जब सुंदरकांड होता है तो सुंदरकांड की आवाज जहां जहां जाती है पूरा क्षेत्र, पूरा वातावरण शुद्ध होता है। मूल है कीर्तन जी। हनुमान जी खुद कीर्तन करते हैं, श्री राम जय राम जय। तो जहां जहां भगवान का नाम जाता है वह चींटी के कान में भी यदि भगवान का नाम पड़ जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। इसलिए विधि के चक्कर में ना पड़ो कि वस्तु ही हो, जरूरी नहीं है। कोई लाता है तो लाए भैया, नहीं लाए तो नहीं लाए जी। एक दीपक जला के हनुमान जी को माला पहना के बस शुरू कर लो अपना कार्य। और बिल्कुल हताश, निराश, उदास ना हो। हर चीज में 2 चीजें हैं, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। आप इस तरह से बिल्कुल ना सोचो कि लोग ये करते हैं, आप ये सोचो कि कम से कम लोग इस कलयुग में इतना कराने को भी तैयार हैं जी। ये सोचो, वरना आजकल कोई इतना भी नहीं कराने को तैयार है। आप तो चलो वहाँ से हैं तो लोग हनुमान सुंदरकांड करा भी रहे, बहुत सारी जगह तो सुंदरकांड करा ही नहीं रहे, लोग जान ही नहीं रहे सुंदरकांड क्या है। गुरुजी, हम पर तो हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा है कि हमने सुंदरकांड कर करके 10 लाख का मकान बना लिया। वाह
ये देखो कृपा है। ये आप सबके शिष्य हैं श्रेयांश भाई, हम सब जबलपुर से बिलोंग करते हैं और जबलपुर में सभी सुंदरकांड करते हैं। अच्छा है, करते रहो, अच्छा कार्य है और उससे बहुत अच्छे से करो, कीर्तन कराया करो जी। तो भगवान का नाम सबसे अच्छा है। श्रीमंत नारायण जी जी, आपका चरण में कोटि कोटि प्रणाम बाबा। खुश रहिए। हम वेस्ट बंगाल आसनसोल से आए हैं। मेरा बेटी 7 साल पहले साल गुजर गया है। क्या हो गया? मेरा बेटी चला गया 22 साल उम्र में। बेटी कहाँ चली गई? क्यों चली गई? क्या हो गया? हम लोग को छोड़ के चला गया ऊपर। तो क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम थी उसे? किडनी डैमेज हो गए थे। क्यों? पता नहीं चला बाबा। हम लोग को थोड़ा भी शादी दिया, शादी के बाद 7 महीना बाद ऐसे हुआ, हम लोग को छोड़ के चला गया। 22 साल का हमारा बेटी। और कौन है? बेटा बेटी और कोई है? और एक बेटी है छोटा। एक बेटी और है। हाँ।